नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूँ आपके साथ ज़ुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक नया खेल सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उनकी जो ब्रांडिंग करती है कंपनी, उसको 10 करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुँचाने की मध्य प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। इसी खबर को लेकर हम चर्चा करेंगे। जो इस खबर जिस इन्होंने ये खबर जारी की है और जो इस खबर को इन्होंने प्रकाशित किया अपने वेबसाइट पे खबर नेशन में, जो उसके प्रधान संपादक गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गौरव जी हमारे साथ। गौरव जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये पूरी माजरा क्या है और ये क्या खबर है जो 10 करोड़ का मामला है, आपने अपने जो वेब पोर्टल है उसमें प्रकाशित की है? जुबेर जी, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग का एक विंग है, माध्यम निगम मंडल के तौर पर एक वो संस्था है। और माध्यम का काम है जितनी भी सरकारी विज्ञापन हैं उन्हें अखबारों को जारी करना, जो भी सरकार की प्रचार प्रसार का कार्य है उसे बनवाना और पब्लिक के बीच में भेजना, चैनल्स को भेजना, और उसके बदले में वो विभाग से कमीशन लेते हैं 15% का। इस प्रकार से ये संस्था काम करती है, माध्यम। और माध्यम एक ऐसी संस्था हो गई है मध्य प्रदेश में, जो जब से वो बनी है तब से वहां पर माले मुफ्त दिले बैरम वाला आलम के साथ पैसे को खर्च किया जाता है, सरकारी पैसे को खुर्द-बुर्द किया जाता है। उसको लेकर के एक खबर अभी मुझे मिली, और वो खबर ये है कि वहाँ पर जो फ़िल्म बनाई जाती है, जो प्रचार प्रसार के सामग्री के काम होते हैं, जो इवेंट के आयोजन होते हैं, उसमें एक टेंडर निकाला गया है हाई लेवल ऑडियो विजुअल एजेंसीज के एम्पैनलमेंट का। और उसमें जो शर्तें रखी गई हैं, वो शर्तें पिछले 3 साल में हर साल का टर्नओवर 30 करोड़ रुपए होना चाहिए और एक सिंगल ऑर्डर 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। अब हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो संस्थाएं काम कर रही हैं उन माध्यम में या जनसंपर्क विभाग के पास, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास इतने बड़े ऑर्डर्स हैं नहीं। तो ये एक प्लानिंग के साथ किया गया, और इस प्लानिंग के पीछे असली जो वजह है वो वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रचार प्रसार को लेकर के जो एजेंसी काम करती है, मूविंग एंड पिक्सल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, उसे यह काम देना था। और उसे यह काम देना था, नो डाउट। उनके जो काम मैंने देखे हैं प्रचार प्रसार और यूट्यूब वगैरह पर, तो वो काम उनका बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसे लाभ पहुंचाने की गरज से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया है, उससे ये तय हो जाता है कि ये काम मूविंग एंड पिक्सल्स प्राइवेट लिमिटेड को जाएगा। और आप इसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि ये संभावना टेंडर जारी होने के दौरान ही, जब कंपनियों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, तभी इस बात की संभावना प्रबल हो गई थी कि यह काम मूविंग एंड पिक्सल को दिया जाएगा। और आप ताज्जुब करेंगे कि चूंकि माध्यम जनसंपर्क का एक विभाग है, और जनसंपर्क मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे सीधे देखते हैं, इससे उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। जो फाइनेंशियल बिड वहां पर ओपन हुई है, 9 कंपनियों ने देश की उसमें पार्टिसिपेट किया था। जो फाइनेंशियल बिड ओपन हुई है, उस फाइनेंशियल बिड में जो फर्स्ट 3 कंपनियां आई हैं, उनके रेट बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें 1 रुपए 2 रुपए का भी फर्क नहीं। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो गड़बड़ी हो रही है वो बड़े स्तर पर हो रही है, और किसी बड़े व्यक्ति के, राजनेता के इशारे पर यह काम उनको दिए जाने की तैयारी की जा रही है। और ये इसके पीछे वजह ये भी है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, उसके पहले 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी का एक कैंपेन अभी बीच में शुरू हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी को लेकर के एक वीडियो सॉन्ग उन्होंने जारी किया है। आप ताज्जुब करें कि जिसमें बिल्कुल सीधे सीधे मोदी जी ने कोई लाभ, जिन योजनाओं के बारे में जनता को नहीं दिया है, उन योजनाओं की भी तारीफ के लिए जो मोदी जी का नाम लिया गया, शिवराज जी को उसमें से हटा दिया गया। तो ये पूरा खेल है मूविंग एंड पिक्सल को देने का, और ये मैं मानता हूं कि घोटाला है, क्योंकि इसके जो फाइनेंशियल बिड्स खुले हैं, जिस तरीके से पार्टिसिपेट कंपनियों ने किया है, जिस तरीके से माध्यम ने ये टेंडर जारी किया और देने की जो षड्यंत्र किया है,
उसमें एक गिरोह के तौर पर काम करने की बात सामने आई। गौरव जी, ये अक्सर देखा गया है कि जब किसी बड़ी कंपनी को सरकार लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है तो जो टेंडर की जो शर्तें होती हैं, जो उसके नियम होते हैं, इतने कड़े बनाए जाते हैं। हमने अभी हाल के दिनों में कुछ ये माध्यम का ही मामला नहीं है, पुलिस मुख्यालय में भी इस तरह का मामला सामने आया है और कई जगह इस तरह के मामले सामने आए कि भारी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तें इतनी कठोर बना दी जाती है कि जो मध्य प्रदेश की कंपनी है वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, और अगर कर भी पाती हैं तो वो उसके एलिजिबल नहीं हो पाती। तो ये इस तरह की जो चल रही है, खेल चल रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए जुबेर जी, जो फिल्में मध्य प्रदेश में बन रही हैं वो 5-6 लाख रुपए में बहुत आसानी के साथ लगभग 100 फिल्म निर्माता माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो बनाकर दे देते हैं। 3 मिनट 4 मिनट की फिल्म रहती है। अब आप इसी टेंडर की बात करें, हम इस टेंडर में जो रेट कोट किए गए हैं वो 8 गुना 10 गुना रेट कोट किए गए हैं। आखिर इतना फर्क क्यों? बात यही तो आ रही है कि जो रेट्स आ रहे हैं उन रेट्स के मुकाबले देखें, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे लोग काम करने वाले हैं। अगर उन्हें मौका दिया जाता, भले भारतीय जनता पार्टी के मंशा के अनुरूप मौका दिया जाता कि मोदी जी का प्रचार प्रसार करना, तो भी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे कलाकार मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे फिल्म निर्माता मौजूद हैं। इसके बावजूद भी ग्लोबल लेवल पर जाकर किसी एजेंसी को उपकृत करना, ये मध्य प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात। एक तरफ सरकार बात करती है कि मध्य प्रदेश के लोगों को हम रोजगार देंगे, मध्य प्रदेश के लोगों को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ यही चीज सामने लगातार आ रही है कि जितने भी सरकारी टेंडर हैं या जितने भी दूसरे तरह के काम होते हैं, जो सरकार के काम होते हैं, वो मध्य प्रदेश की एजेंसियों को ना मिलते हुए बाहरी एजेंसियों को, मध्य प्रदेश के बाहर की, मध्य प्रदेश देश के बाहर की कंपनियों को काम दिया जाता है। और ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं पिछले कुछ सालों में कि जो बाहरी कंपनी है उनको ब्लैक लिस्टेड होना पड़ा, काम नहीं करते और बंद करके भाग जाती हैं। तो इनको कैसे रोका जा सकता है? नहीं, इसको रोकने के लिए ओपन फोरम के साथ काम करने की जरूरत है। अभी आप देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, दिल्ली से केंद्र सरकार ने पैसा भेजा, उस कार्यक्रम में जो टैक्सी और बाकी जो व्यवस्थाओं करने के लिए एमपीटी का जो टेंडर था, उसके भुगतान आज तक नहीं हुए। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो गाड़ियां मांगी गई थी, जो कार मांगी गई थी, वो मध्य प्रदेश में मौजूद नहीं। अब वो गाड़ियां तो दिल्ली से या बॉम्बे से ही आ सकती, और उनके जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा रेट्स हैं। इन चीजों को अगर हम दृष्टिगत रखते हुए बात करें, तो अगर सरकार जो है हमारे पास, हम वो अपने मेहमानों को दे सकते हैं, जो है हमारे पास वो हम जनता के साथ सामने पहुंचा सकते हैं। अगर इस धारणा के साथ काम करेगी तो इस तरीके के भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। एक जो मेरा सबसे बड़ा सवाल था कि जो इस तरह के टेंडर्स बनाए जाते हैं, टेंडर की शर्तें बनाई जाती हैं, एक टेंडर कमेटी सबसे पहले बनाई जाती है, गठित की जाती है कि हर तरह के अधिकारी लोग रहते हैं इसमें, लेकिन फिर उस जो अधिकारी रहते हैं उसमें उनकी ज़्यादा गलती रहती है, जो राजनेता रहते हैं या मंत्री रहते हैं उनकी गलती रहती है कि इस तरह के टेंडर बनाए जाते हैं कि जिससे मध्य प्रदेश की कंपनियां ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि राजनेताओं, अफसरों का और जो भी काम करने वाले ठेकेदार हैं या एजेंसीज हैं, उनका जो एक गठजोड़ काम करता है, वो उस टेंडर को अपने मन मुताबिक शर्तें उसमें लगाता है, जिसके कारण बहुत सारे जेन्युइन लोग उस टेंडर में से बाहर हो जाते हैं, और जिनको वो टेंडर मिलना चाहिए वो टेंडर वो हत्या लेते हैं, उसको हत्या लेते हैं। मैं मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ, हत्याने की बात कर रहा हूँ। और इसमें राजनेता भी बराबर के सहभागी हैं, अधिकारी भी बराबर के सहभागी हैं, और जो लोकल एजेंसीज हैं जो काम ले सकती हैं, उनको कई बार बैकडोर से उपकृत भी कर दिया जाता है, जिसके कारण वो कोई आवाज नहीं उठा पाते। एक बात और आपने कही है कि जो मध्य प्रदेश के जो कंपनी है या मध्य प्रदेश की जो एजेंसी है वो जो काम 4 से 5 लाख में कर देती है, एक फिल्म का की बात की जैसे आपने माध्यम की, वही काम जो बाहरी एजेंसियां हैं प्रदेश के बाहर की एजेंसी वो करोड़ों में करती हैं। तो काम भी वही होता है, क्वालिटी भी वही होती है, ड्यूरेशन भी वही होता है, तो फिर इतना बड़ा फर्क कैसे आ जाता है? देखिए, ये सिर्फ क्रिएटिवनेस के नाम पर पूरा खेल किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट जो क्रिएट किया जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, और उस कॉन्सेप्ट की आड़ में अगर सरकार चाहे तो उस जैसे 100-150 कंसेप्ट, उसके आसपास के कंसेप्ट हो सकते हैं।
एक जैसा कंसेप्ट कभी नहीं बनेगा, लेकिन उसके जैसे अगर आप चाहें तो 100-150 कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। सरकार सिर्फ कॉन्सेप्ट की आड़ में दिल्ली मुंबई की एजेंसीज को काम देने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ खबर नेशन के प्रधान संपादक गौरव चतुर्वेदी, जिन्होंने खबर का खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग करने वाली कंपनी को 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह के टेंडर बनाए जा रहे हैं कि जिससे मध्य प्रदेश की जो एजेंसी है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ जुड़ा, गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।